ओम शांति। आप बोलेंगे प्रेम से, ओम शांति, ओम शांति। हम सर्व आत्माओं के परम प्यारे परमात्मा पिता की प्यारी संतान, सम्मान्य मंच और सभा में उपस्थित सर्व सौभाग्यशाली आत्माएं, अभी पहले तो आप सब इस दुनिया की बातें अर्थात शारीरिक संबंध से कैसे हम स्वस्थ रहते हैं, ऐसी बातें सुन रहे थे। और अभी आपको आत्मा की यात्रा कराई गई। वैसे तो आत्मा और परमात्मा ये दो शब्द हम सब जानते हैं, मानते हैं। मानने के साथ साथ इसकी पूरी जानकारी, जैसे अभी साइंस के द्वारा शरीर की पूरी जानकारी, शरीर के अंदर क्या क्या बनावट है, अगर कुछ भी बीमारी होती है, रोग होता है, तो साइंस की नॉलेज के आधार से हम उसको समझ करके ऐसा ही उसके लिए जिस प्रकार की मेडिसिन अनुकूल समझते हैं वो उसको यूज करके ठीक करते हैं। इसी प्रकार से इन 5 तत्वों के बने हुए शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति इस शरीर के अंदर विराजमान है, जिसके अंदर ये मन और बुद्धि अधिकतर मनुष्य मन और बुद्धि के द्वारा हर कार्य कराते ही है। परंतु जब मन अशांत हो जाता है, मन के अंदर संघर्ष है, मन के अंदर कई प्रकार की बातें, कभी कभी कहते हैं मन चाहता कुछ और एक ही और। ऐसी परिस्थिति में हम अपने मन को शांत करें, हम अपने मन को एकाग्र करके और जो हम चाहते हैं वही बात हम अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा करा सकें। यह शक्ति जो वास्तव में मुझ आत्मा के अंदर है, परंतु हम अपनी उस शक्ति को यथार्थ रीति न जानने के कारण समय पर हम चाहते हैं, परंतु हम उसे काम नहीं ले सकते हैं। कारण सिर्फ इतना ही है, मानते हैं चेतन शक्ति है। चेतन शक्ति क्या है, उसका संबंध किसके साथ है, और उसके अंदर वास्तव में उसका स्वरूप और अभी का उसका स्वरूप क्या बन गया है। जब इन बातों को जाना जाता है तो हम आत्माओं के परम प्यारे परमात्मा पिता ने यह नॉलेज हम बच्चों को दी है कि इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति में जो आत्मा हूं, जो इस शरीर के अंदर आम रीति से हम कहते हैं मेरा मन अशांत है, मेरा किसका, मैं कौन। यह बात तो सबको समझ में आ ही गई है। मैं कहने वाला
अंदर की जो चेतन शक्ति वो कहती है मैं आत्मा कहती हूँ, मेरा मन। जब मन मेरा है और मैं चाहती हूँ वो शांत हो जाए, इधर उधर की बातों में जो बातें मुझे मूंझाती है, दुखी करती है, जिसको नहीं मानते हैं फिर भी वो बातें सताती हैं, उसके लिए यह उसको उसकी जानकारी जब हमें स्वयं की पहचान आ जाती है, और ये स्वयं की पहचान हर एक मानता है, केवल मान करके उसको उसी प्रकार से अपन को चलाते रहे, ये शिक्षा प्रैक्टिकल में देने वाला अभी हमें ऐसा कोई नहीं मिल पाया है, जिस कारण जिस प्रकार भी हम समझते हैं, चलो कहीं शास्त्रार्थ पढ़ के जो बातें समझ में आ गई उस प्रकार हम अपने को चलाते हैं, परंतु मैं आत्मा, मेरे अंदर जो शक्तियां, जिन शक्तियों के आधार से हम इस शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं, मन अर्थात मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात मुझ आत्मा की स्मृति की शक्ति, जिस स्मृति से मैं कौन हूँ और किसकी संतान हूँ। जिस परमात्मा पिता को हम मानते हैं वो हमारा बाप है, हम सर्व आत्माएं एक पिता परमात्मा की संतान हैं। इस सम्मानता को हम जब अंदर से स्वीकार करते हैं, और स्वीकार करने से हम जब एक दो को देखेंगे तो हमारा एक दो के प्रति दृष्टिकोण बड़ा स्नेह संपन्न, बड़ा प्रेम से रहेगा, क्योंकि एक पिता की संतान हम आपस में भाई और बहन हैं। जब भाई बहन आपस में मिलते हैं तो बड़े प्यार से मिलते हैं, तो हमारा ये अंदर का दृष्टिकोण, हम आपस में सब एक पिता की संतान है, यह भाव हमारे अंदर बना रहे, और इन्हीं शुभ भावनाओं से हम एक दो को देखें, एक दो से व्यवहार में आए, और उस व्यवहार के अंदर जितना हम अपने परमात्मा पिता को याद करते हैं, परमात्मा को याद करने से हमारे विचारों में शुद्धि आ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर कोई के प्रति भी कोई अशुद्ध संकल्प जागृत नहीं होगा जब हम परमात्मा को अपना पिता मान करके याद करते हैं। हम सब मानते हैं परम पवित्र परमात्मा पिता, और हम उनकी संतान जो वास्तव में पवित्र हैं, वास्तव में शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है, तभी तो भला शांत है। चाहते हैं मुझे शांति चाहिए, जब हमको शांति है ही नहीं तो हम उसकी चाहना किस आधार पर रखते हैं, क्योंकि वास्तव में मेरा स्वरूप शांत है। अब ये सारी नॉलेज जिसको हम सहज राज योग कहते हैं, योग का अर्थ है कि हमारा कनेक्शन अपने परमात्मा पिता के साथ जुटा रहे, अर्थात वो कनेक्शन मन और बुद्धि के द्वारा, मन की लगन भी परमात्मा के साथ और बुद्धि के अंदर स्मृति भी यही रहे कि इस शरीर को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा के मुख्य गुण शांति, प्रेम, आत्मा का स्वधर्म पवित्रता। जब मेरे अंदर पवित्रता अर्थात शुद्धता है, संकल्पों में शुद्धि है, किसके प्रति कोई अशुभ संकल्प नहीं है, तो कभी भी मेरे अंदर कोई के लिए गिलानी,
किसको दुख देने की भावना, ऐसी बातें हमारे अंदर जागृत नहीं होंगी। सदा हम एक दो को देख करके खुश होते रहेंगे। हर एक के प्रति मेरी यही शुभ भावना रहेंगी, जैसे मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये भी उसी पिता का संतान है। हम दोनों एक पिता के संतान, जैसे वो परम पवित्र है, हम भी अपने को ऐसे पवित्र बना करके इस सृष्टि मंच पर अपना ऐसा पाठ बजाएं जिसमें न हम कभी दुखी हों, न हमारे से किसको दुख मिले। सदा सर्व को सुख देते रहें तो अपने मन के अंदर सदा शांति बनी रहेंगी और उस शांति से हम सुखी रहेंगे, खुशी रहेंगे। इसलिए हम भी सदा खुश रहें और सर्व को सदा ये खुशियां बांटते रहें। तो ये आध्यात्मिकता, आज का ये संगठन बड़ा ही प्यारा लग रहा है, जहां साइंटिस्ट और साथ में यह स्पिरिचुअलिटी, आप सभी इस स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं और मान करके जितना जितना उसको अपने प्रयोग में लाएंगे तो आप उसका अनुभव करेंगे। बरोबर यह वही शक्ति, परमात्मा को हम सर्वशक्तिवान कहते हैं। सृष्टि में रहते शक्तियों की आवश्यकता है। सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। एक दूसरे जब व्यवहार में आते हैं तो सहयोग की शक्ति चाहिए। अब ये शक्तियां हम तब अपने में यूज कर सकते हैं और एक दो को इसका फायदा दे सकते हैं जब हमारी सर्व के प्रति ये शुभ भावनाएं बनी रहेंगी। तो यह अध्यात्मकता हमें सर्व में स्नेह भावना सिखाती है। अपने अंदर यह विश्वास कि जैसे परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, मैं आत्मा भी अजर अमर अविनाशी हूँ। हम सब जानते हैं मनुष्य जब शरीर छोड़ता है आत्मा निकल जाती है। कहाँ जाती है? जाकर के दूसरा शरीर धारण करती है और पहले शरीर में जैसे जैसे कर्म किया है उन कर्मों के अनुसार फिर उसको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। दूसरा शरीर लेकर फिर अपने कर्म करती है। तो हम शरीर में रह करके ऐसे कर्म करें जिससे हम किसको दुख न दें, जिससे हमारे मन को ऐसा न लगे कि हमने आज अच्छा नहीं किया, मन हमारा शांत रहे, मन हमारा दुखी हो। इन अशांति से छूट करके सदा शांति का अनुभव करते रहें और स्वयं को शांति के सागर, सर्व के सुखदाता पिता की संतान मान करके उन्हीं के जो भी हमें शिक्षाएं हैं, जो भी उन्हीं का हमें, जो जैसे बाप के गुण वैसे हम अपने गुणों को जागृत करते और अपने को आज जो हम इन 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह वश क्या क्या करते हैं हर एक जानते हैं और उन्हों से छूट करके जैसे हम अपने पूज्य की महिमा करते हैं, सर्व दैवी गुण संपन्न हमारे अंदर उन गुणों की जागृति होती जाए और उन गुणों से हम अपनी जीवन को बनाते जाएं, जिन गुणों से हम भी स्वयं के जीवन में सदा सुखी और औरों को भी ऐसे सदा सुखी बना सकते हैं। इसके लिए यह सहज राजयोग का अभ्यास जो आपको आगे के सत्रों में बताया जाएगा विस्तार से और अभ्यास भी कराया जाएगा, और अगर उसको आप उसी एकाग्रता से अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में ये अनुभव करेंगे, मन को एकाग्र करना कोई मुश्किल नहीं है।
एक परमात्मा के पूरे अंत वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कब सृष्टि पर आकर के हम आत्माओं को फिर से ये जागृति देकर अपने साथ मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। ये सब बातें समझकर फिर हम अपने जीवन को भी ऐसा बना करके और सर्व को इसी राजयोग का अभ्यास और साथ में ये नॉलेज, आत्मा कौन थी, सृष्टि मंच पर आए, पहले जब आए तो यह दुनिया ही सुख संपन्न जिसको स्वर्ग कहा जाता है, और अब फिर से यही भारत वही स्वर्ग भूमि बनने वाला है। यह निश्चित भावी जो भगवान ने बताई है उस भावी के अनुसार यह कार्य करते हुए हम अपनी जीवन को ऐसे बनाएं जो हम फिर से आने वाले स्वर्ग में अपना अधिकार प्राप्त कर सके। इन्हीं शुभ भावनाओं से आप सब यहाँ आकर साइंस के साथ जितना ही इन आध्यात्मिक बातों को आप जानते जाएंगे और अभ्यास में लाएंगे तो उससे हम परमात्मा से वो शक्ति धारण करके अपनी जीवन और सर्व के जीवन को ऐसा बना सकेंगे। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच दादी जी, आपकी इंस्पिरेशंस और ब्लेसिंग्स के लिए। नाउ वी हैव हिज एक्सीलेंसी पद्मश्री डॉक्टर D.Y. Patil ji, Governor of Tripura. He's the Bhishma Pitamay of Indian education, founder chancellor of Dr. D.Y. Patil University, Navi Mumbai, which has added on 3 universities and more than 150 educational institutions. And now, as he has gone to Tripura and the Northeast as the messenger of peace, we would request Shri Patil ji, His Excellency, to please inaugurate the conference, after which we will have his inaugural address. May I invite Shri His Excellency Dr. D.Y. Patil ji, Dr. Rao and other dignitaries on the dais to come up here. We would also request all the faculty and the speakers and the international delegates to come to the right side over here, and on the left we would like to invite other delegates who would like to be a part of the inauguration by lighting the lamps.